छात्रों, आज हम आपको पाठ 14 यात्रा जो पूरी न हो सकी पढ़ाने जा रहे हैं। यात्रा करना सबको अच्छा लगता है। यह एक यादगार अनुभव होता है। चलिए देखते हैं नेहरू जी की यात्रा। 1916 में अपने विवाह के पश्चात हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया, परंतु स्वयं अपने चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों पर घूमता रहा और घूमते हुए लद्दाख तक पहुंच गया। इस यात्रा में मुझे एक दिल दहला देने वाला अनुभव प्राप्त हुआ। जोजिला घाटी से आगे सफ़र करते हुए हम एक जगह पहुँचे। मेरे ख्याल से वह मटायन कहलाती थी। हमसे कहा गया था कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से 8 मील दूर है। बीच में हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था जिसे पार करना था, लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या है। हम दोनों में जोश खूब था, किंतु अनुभव नदारद। हमने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फुट की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए। हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए वहीं रहने वाला एक गडरिया हमारे साथ था। हम लोगों ने रस्सियों की सांकल सी बनाकर एक दूसरे को बांध लिया। ऐसे ही बंधे हुए हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती ही गई तथा सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। सामान उठाने वालों में से कुछ के मुंह से खून निकलने लगा, हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। इधर बर्फ़ पड़ने लगी और बर्फीली नदियाँ भयानक रूप से रपटीली हो गई। हम लोग बुरी तरह से थक गए थे। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था। 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें एक विशाल हिम सरोवर दिखाई दिया। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत चोटियाँ थीं, मानो देवताओं का मुकुट हो या अर्धचंद्र हो। परंतु ताज़ा बर्फ़ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पता नहीं हम कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हज़ार फुट ऊंचाई पर जरूर होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। अब हमें इस सरोवर को, जो कि लगभग आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा की ओर जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई ख़त्म होने से पहले हमारी मुश्किलें भी ख़त्म हो जाएंगी। यही कारण था कि बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल भी तय कर दी। लेकिन इस पे बड़ा धोखा था, क्योंकि वहाँ बहुत सी दरारें थीं। इस नई बर्फ़ ने मेरा करीब करीब खात्मा ही कर दिया होता, क्योंकि एक जगह मैंने जो ही उसके ऊपर पैर रखा वह नीचे को खिसक गई और मैं धम से एक बड़ी दरार में जा गिरा। यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज़ उसमें बिल्कुल नीचे पहुंच सकती थी, लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी। मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोगों के होश तो उड़ गए। फिर भी हम लोग आगे चलते गए, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। इनमें से कुछ को पार करने के कई साधन भी हमारे पास नहीं थे। इसलिए अंत में हम लोग थके हारे हताशी लौटाए। इस प्रकार से अमरनाथ की गुफा हमारी अनदेखी ही रह गई। इस तरह से नेहरू जी की जो यात्रा पूरी नहीं हो सकी पाठ का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।